नमस्कार। उलट बांसी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय राम मंदिर की लूट एक बड़ी खबर बनी हुई है। बड़ा हंगामा उस पर मचा हुआ है। बड़ा बावेला चल रहा है कि किसने की लूट, क्यों की, कैसे हो गई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, वगैरह वगैरह। एसआईटी वगैरह बैठी हुई है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैंने इसी पूरी घटना पर, इसी लूट पर एक व्यंग लिखा है। उसका शीर्षक है राम की चिड़िया राम का खेत। प्रस्तुत है व्यंग। उम्मीद है कि आपको इसमें आनंद आएगा। इस तरह से है। बेकार में हंगामा मचा रखा है। राम मंदिर में लूट हो गई, लूट हो गई। दिमाग खराब हो रखा है सबका। पागलों का देश है ये। आसमान सिर पर उठाकर रखा हुआ है। कह रहे हैं जांच करवाओ, पता लगाओ, कौन खा गया, कौन डकार गया, पकड़ो, जेल भेजो, निकलवाओ सबको, सबका चढ़ावा। अरे क्या लूट हो गई, बताइए ज़रा। क्या घर वाले कभी घर में लूट करते हैं? राम मंदिर हमारा अपना घर है। हम घर के रखवाले हैं। कोई ज़रूरत थी तो कुछ धन ले लिया। इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? एक बात बताइए, घर में अगर किसी को डायबिटीज़ हो, आप उसे मीठा खाने से मना करते हो, और अगर वो चोरी से 2 गुलाब जामुन खा जाए तो आप क्या करेंगे? उसे चोर करार देंगे, जांच बैठाएंगे, मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीटेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस यही बात राम मंदिर में हुई तो आप लगे हो छाती पीटने। और भगवान राम को तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर होती तो तुरंत रोक देते। ज्यादा कुपित होते तो उठाते धनुष बाण और कर देते हमारा काम तमाम। क्या आप उनके बल को कम समझते हैं? वे तो सर्वव्यापी हैं। जो सीसीटीवी में नहीं दिख रहा वो भी उनकी निगरानी में है। उन्होंने नहीं रोका तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अरे राम के नाम पर आया धन अगर राम भक्तों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? दान धर्म के बारे में शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दान वो होता है जिसमें दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए। आपने शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं है, बस लगे अपने दान का ढिंढोरा पीटने। हमने चांदी की शिलाएं दी थी, हमने काक भुसंडी दिए थे, हमने आभूषण दिए थे, हमने पादुकाएं दी थी। आपने दान का हिसाब रखा, जिससे पता चलता है कि आप में दान धर्म का पालन नहीं किया है। आपके अंदर दान की भावना दरअसल थी ही नहीं। आप दान का हिसाब रख रहे थे। इससे घृणित बात भला कोई हो सकती है? आपका दान तो दान था ही नहीं, इसलिए उसके बारे में पूछताछ करना दान दाता के धर्म का उल्लंघन है, सरासर अधार्मिक है। और इससे भी पतित विचार और क्या हो सकते हैं कि शिकायत करते फिर रहे हैं कि हमें रसीद नहीं मिली, हमें रसीद नहीं मिली। शर्म नहीं आती भगवान राम के मंदिर से रसीद मांगते हुए? उन भगवान राम के मंदिर से जिनकी कृपा से तुम्हें धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, तुम इस लायक हुए कि दान दे सको। रसीद मांगने के पहले तो डूब मरना चाहिए था तुम लोगों को। और जब मुंह खुलवा ही दिया है तो ये भी सुन लो, मेहनत की कमाई से सोना चांदी तो इकट्ठा नहीं होता है। मेहनत से तो 2 जून की रोटी मिल जाए इस राज्य में यही बहुत है। 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर गुजर बसर कर रहे हैं, और तुम हो कि काले धन से दिए छोटे से दान पर इतना घमंड कर रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अब भुगतना, जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे मारने आएगी। देते रहना दान की रकम का हिसाब। सारा सच निकलवा लेंगी वो, फिर मांगते रहना उनसे रसीद। ये बताओ, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो तुम? खुद को सनातनी कहते हो और ये नहीं देखते कि जो लोग राम लला को लाए, जिन्होंने राम का भव्य मंदिर बनवाया, उनका भी कुछ हक बनता है चढ़ावे पर। पता नहीं कितने सालों से हम राम लला को लाने की तपस्या कर रहे थे, और तुम हो कि छोटा मोटा दान देकर
भक्त शिरोमणि बनने का दावा ठोक रहे हो। और पता नहीं दान के बदले में भगवान राम से क्या क्या मांगा होगा तुमने, और भगवान राम ने कौन कौन सी मांगे मन्नतें पूरी की होंगी। उसका कोई हिसाब है तुम्हारे पास? उसकी कोई रसीद दोगे? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? फिर राम का चढ़ावा कोई विदेश तो चला नहीं गया, स्विस बैंक में तो जमा नहीं हो गया। अगर हो भी गया हो तो किसी राम भक्त के अकाउंट में ही जमा होगा। कुल मिलाकर धन तो है इसी देश का, भगवान राम के देश का। अडानी ले या अंबानी, चढ़ावा तो उस देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करेगा। चढ़ावे में हिस्सेदारी के इस सात्विक और सार्थक प्रयोजन को क्यों नहीं समझते आप? अरे सातवें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कृतघ्नों, एहसान फरामोशों। भूल गए कि राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर ही नहीं था। हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जाने कितने झूठ बोले, कितने दंगे फसाद कराए, उत्पात मचाया, नफरत फैलाई, न्यायपालिका तक के हाथ मरोड़े, तब जाकर तुम्हारा सपना साकार हुआ। अब जब सपना पूरा हो गया है तो कहते हो चढ़ावे का हिसाब दो, चंदे का हिसाब दो। आंखों की शर्म भी कोई चीज होती है कि नहीं? सचमुच में कलयुग आ गया है। इस तरह का विचार मन में लाना भी पाप होता है, महापाप होता है। और तुम लोग हो कि निर्लज्जता के साथ कह रहे हो, बताओ कहाँ गया दान, कहाँ गया चढ़ावा? अरे पापियों, ये रामद्रोह है, रामद्रोह। राम की लीला जानी नहीं और लगे राम भक्तों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाने। इस सकल ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो बिना राम की आज्ञा से हो सकता है? तुलसी बाबा की चौपाई भूल गए क्या? हुई है वही जो राम रचि राखा। तुमने जो चढ़ावा दिया था उसमें भी राम की मर्जी थी। हमने चढ़ावा लिया तो वो भी राम के आशीर्वाद से हुआ। इसमें पुलिस कोर्ट कचहरी का क्या रोल? अच्छा चलो जाओ, हम नहीं देते जवाब, हम नहीं देते हिसाब। जो करना है कर लो। क्या कर लोगे? पुलिस हमारी, प्रशासन हमारा, अदालतें हमारी, वे हम राम भक्तों के साथ हैं। तुम्हारी एक नहीं सुनेंगी, उल्टे यूएपीए के अंदर कर देंगी। जेल में बैठकर उम्र भर करते रहना राम भजन। एजेंसियों का तो आप जानते ही हो वो किस तरह से काम कर रही हैं इस समय, और वो राम भक्तों के लिए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ज़रा सोच कर देखना इसको। सीधी सी बात है, आपको समझ में नहीं आ रही कि राम मंदिर असल में राम का खेत है और हम राम की चिड़िया। राम की चिड़िया, राम का खेत। चुगले चिड़िया भर भर पेट, ये सुना है ना आपने? हमें पूरा अधिकार है कि हम खेत में दाने चुगते रहें। हम राम की चिड़िया हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और तुम क्या, कोई भी हमसे ये नहीं छीन सकता। हमारा पेट अभी नहीं भरा है। हम सैकड़ों साल से चुगते आए हैं, आगे भी चुगते रहेंगे। आज तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो तुम क्या उखाड़ लोगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.